नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा, इस वीडियो में हम यूसीएमएस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट का मॉडल प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि ये ऐसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जूनियर असिस्टेंट में ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस पेपर है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर सकते हो। और देखिएगा, 1 अक्टूबर से आपको रेगुलर सब्जेक्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी यूट्यूब पर ही यूसीएमएस जूनियर असिस्टेंट के लिए। यानी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी बिल्कुल जूनियर असिस्टेंट के लिए। यदि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था भारत का संविधान? तो देखिएगा, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है कब अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन है, यानी हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? तो राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। देखते हैं अगला। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों की जोड़ी जीवाणुओं के कारण से होती है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्लेमाइडिया और क्षय रोग। याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका, क्लेमाइडिया एंड ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, 86वां संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द, यानी महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? तो पूर्वी घाट की है, यानी कि ईस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य जो भाषाओं के आधार पर बना है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना है? तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। याद रखेंगे सभी, आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जनवरी 2022 में किसी नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? 2022 में किसी नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को। किसको? अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार को। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी मित्र। देखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में 101% पूछे जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और 1 अक्टूबर से आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी आपके लिए, ठीक है। यूट्यूब पर ही आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और यदि कुछ भी आपको डाउट हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की? किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की? तो छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी मित्र। निम्न में से किसने मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक मई 2022 में लॉन्च की? निम्न में से किसने मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक मई 2022 में लॉन्च की? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू, यानी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखेंगे सभी मित्र हमारे। चलिए देखते हैं अगला। मई 2022 में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया? मई 2022 में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? तो जापान, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी, जापान। चलिए देखते हैं अगला। विंबलडन महिला एकल 2022 खिताब किसने जीता? विंबलडन महिला एकल 2022 खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है आपका? एलिना रिवाकिना ने, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी। देखते हैं अगला। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 को। कब? 1 जनवरी 1995 को। याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो फरवरी 2005 में। कब? फरवरी 2005 में। याद रखेंगे सभी। फरवरी 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। बिल्कुल याद रखेंगे सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना
कब लागू की गई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो अप्रैल 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखेंगे सभी। देखते हैं अगला। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए देखते हैं अगला। मिंटो मार्ले सुधार 1919 ईस्वी के समय भारत का सचिव कौन था? मिंटो मार्ले सुधार 1909 ईस्वी के समय भारत का सचिव कौन था? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल लॉर्ड मार्ले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी साथी हमारे। चलिए देखते हैं अगला। CNG स्टैंड्स फॉर विच अमोंग द फॉलोइंग, यानी निम्न में से CNG का पूर्ण रूप क्या है? निम्न में से CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो कितनी है? 6, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं, इनका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड करके क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। क्योंकि आपको देखिएगा डेली प्रैक्टिस पेपर, मॉक पेपर सभी अवेलेबल करवाने वाले हैं हम 1 अक्टूबर से। ये आपकी डेमो क्लास थी। इसी प्रकार से आपको पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करवाई जाएगी। आपकी पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा केवल आपको वही पढ़ाया जाएगा। यदि आप इस एग्ज़ाम की सीरियस होकर तैयारी कर लेते हो तो गारंटेड आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे और 3 से 4 महीने के अंदर आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लोगे। क्योंकि देखिएगा इसमें कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है। कुछ कैंडिडेट्स इसमें टाइपिंग होने के कारण फॉर्म फिलिंग करते हैं, कुछ वैकेंसी कम होने के कारण फिलिंग करते हैं, और कुछ यदि फिल कर भी देते हैं या अप्लाई कर भी देते हैं तो वो अब्सेंट रहते हैं एग्ज़ाम में। मतलब कंपटीशन इसका कम होता चला जाता है। यदि आप सीरियस होकर इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आप 101% इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। और देखिएगा आपको 1 अक्टूबर से रीजनिंग, मैथ्स, GK, GS और इंग्लिश से हिंदी सभी के प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल करवाए जाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।